कल 25 नवंबर 2025 मेरी और दीपक की शादी को 1 साल पूरा हो जाएगा। ये 1 साल इतनी जल्दी बीत गया, सोचकर तो ऐसा लगता है जैसे कल ही हमारी शादी हुई थी। मैं मोदी नगर से हूँ और ये फरीदाबाद से। शादी के बाद काम की वजह से हम दिल्ली आ गए। शादी तो परिवार ने तय कराई थी, पर धीरे धीरे हम दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई। संत नगर में हमें एक 1 BHK फ्लैट मिला और अभी तक हम वहीं रहते हैं। दिल्ली में खर्चे ज़्यादा हैं, पर हम दोनों जैसे तैसे संभाल लेते हैं। दीपक एक कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव है। 40,000 सैलरी मिलती है। रोज़ सुबह 9 बजे निकलते हैं और शाम को 7 बजे के आसपास आते हैं। मैं पास के एक प्ले स्कूल में पढ़ाती हूँ। 12 बजे मेरी छुट्टी हो जाती है। इनका काम ऐसा है कि इन्हें अक्सर शहर के बाहर जाना पड़ता है, पर फिर भी ये कोशिश करते हैं कि मुझे टाइम दे पाएँ। एक बार इनके दोस्तों ने मिलकर मैच देखने का प्लान बनाया था, पर ये इसलिए नहीं गए क्योंकि मैं घर पर अकेली रह जाती। जब भी हम दोनों घर पर होते हैं, ज़्यादातर बातें खर्चों की ही होती हैं। घर का रेंट, बिजली का बिल और बाकी ज़रूरी चीज़ें। ये हर एक चीज़ का हिसाब रखते हैं। कभी परेशानी आए भी तो किसी से मदद नहीं मांगते। माँ पापा फ़ोन करते भी हैं, फिर भी कुछ नहीं बताते। मैं भी अपनी माँ या सहेलियों से कुछ नहीं मांगती। हम दोनों बस यही कोशिश करते हैं कि फिजूल का खर्चा ना हो और अपने खर्चे खुद निकाल लें, पर फिर भी कभी कभी इनके पापा कुछ पैसे भेज देते हैं। हमें छोटी चीज़ का दाम देखना पड़ता है और ये तो काफ़ी चीज़ें छोड़ देते हैं। काम की भी, जो जूता पहनते हैं उसकी हालत ख़राब हो गई है। फ़ोन भी इनका पुराना है, पर कभी नहीं कहते कि कुछ चाहिए। कभी कभी तो अगर बाहर से खाने को कुछ लाते हैं तो सिर्फ मेरे लिए, और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे फिल्म भी दिखाने ले गए थे। लेकिन एक चीज़ है जिसका इनको बहुत शौक है, घड़ी। मुझे फ़ोन में अलग अलग तरह की घड़ी दिखाते रहते हैं। कौन सी घड़ी कैसी है, किस में क्या होता है, इन्हें सब पता है। जो घड़ी इनके पास है उसको भी बस निहारते ही रहते हैं। पुरानी हो गई है, पर इन्हें अब भी बहुत पसंद है। ये कुछ समय से पैसे जोड़ रहे हैं एक नई घड़ी के लिए, और इसके लिए इन्होंने क्या क्या नहीं छोड़ा। कल हमारी शादी की पहली सालगिरह है। ये ऑफिस के काम से 3 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। कल शाम को लौटेंगे। इन्होंने इतना कुछ किया है मेरे लिए, हमारा घर संभालने के लिए, और खुद के लिए कुछ नहीं लेते। तो मैं सोच रही हूँ इस सालगिरह पर इनको कुछ गिफ्ट दूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं ढूंढ रही थी कि इनके लिए क्या खरीदूँ। मेरे पास ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, लेकिन जितने भी मैं जोड़ पाई उससे इनके लिए जो सबसे अच्छा मिला वो मैं ले आई। हमारी शादी की पहली सालगिरह है और मैं इसको यादगार बनाना चाहती हूँ। सच में 1 साल कैसे बीता पता ही नहीं चला। ये डायरी लिखते हुए भी 1 साल हो गया मुझे। आशा है कि कल शाम अच्छी बीतेगी। हेलो, थैंक यू। और बाकी सब कैसे हैं? बढ़िया। हाँ, मैं बस अभी स्कूल के लिए निकल रही थी। ज़्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट लगता है। अच्छा, चलो बाय। हाँ, बस अभी घर ही जा रही थी।
नहीं नहीं, दीपक तो 3 दिन से काम से बाहर गए हैं ना, वो आज शाम को ही आएंगे। हाँ, हम दोनों का फेवरेट ही बनाया मैंने, शाही पनीर। जी। जी। थैंक यू, बाय। कैसा रहा सब? अच्छा ही था, हो गया सारा काम। चलो आप कपड़े बदल लो, मैं खाना बनाती हूँ। हाँ, खाना लगा दो। खाना कैसा था? मज़ा आ गया, बहुत अच्छा था। अच्छा, 1 मिनट। हाँ, पैकेट से याद है, वो पड़ा है ना बेड पर, लेकर आओ। क्या आपके लिए? ये क्या है? देखिए तो। जैकेट? ये कहाँ से आई? मैं लाई हूँ। क्यों? वो जैकेट इतनी पुरानी हो गई है और ठंड भी कितनी बढ़ रही है। आप तो लेते नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही ले लेती हूँ। और पैसे? थे मेरे पास। कहाँ से है? थे। सहेली से मांगे? मोदी नगर से आया कुछ? नहीं, आप बताओ जैकेट कैसी है? क्या किया तुमने? कुछ भी नहीं। जैकेट कैसी बताओ। हेलो। हेलो सिमी। हाय, कैसी है? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। अच्छा, वो ज्वेलरी शॉप के बारे में बता रही थी ना, कि लाइक तू जानती है एक नोन में। हाँ, तो तुम मुझे उसका एड्रेस दे सकते हैं, एग्जैक्ट एड्रेस? नहीं, मैं कहाँ कुछ लूँगी, वो कुछ पता करना था। हाँ ठीक है, तो तुम मुझे एड्रेस भेज दियो। ओके, बाय। वो जो कान के झुमके थे ना। हाँ, वो जो तुम्हारी माँ ने दिए थे। हाँ। तो वो बेच दिए? नहीं नहीं, वो गिरवी रखा है। मतलब मेरे पास जो पैसे थे उनमें से कुछ अच्छा आता नहीं, और मैं आपको कुछ अच्छा देना चाहती थी जो लंबे समय तक चले। अरे पर वो तुम्हारी माँ के दिए हुए झुमके हैं, ऐसे कैसे गिरवी दे दिए? अब ब्याज भी भरना पड़ेगा। प्यास व्यास तो देखा जाएगा, आप भी तो मेरे लिए इतना कुछ करते हैं। और ये तो हमारी शादी की पहली सालगिरह है, मैं बस आपको कुछ अच्छा देना चाहती थी। पहली सालगिरह बार बार नहीं आती।
पसंद आया? बहुत। इसमें क्या है? हाँ, ये देखो। शादी की पहली सालगिरह पर तो मुझे भी गिफ्ट देना चाहिए। आप तो इतना कुछ करते हो मेरे लिए, इसकी क्या जरूरत थी? और इसके पैसे कहाँ से आए? थे मेरे पास। कैसे? अरे भूल गई? कुछ पैसे तो मैं वैसे ही बचाता था। पर वो तो आप नई घड़ी लेने के लिए जोड़ रहे थे ना? अभी जो घड़ी है वो एकदम ठीक है, नई घड़ी लेने में भी समय है। आपको इतना शौक है घड़ी का, और उसके लिए बचा हुआ पैसा आपने खर्च कर दिए? अरे जाने दो घड़ी को। पहली सालगिरह पर अगर मैं तुम्हें तोहफा ना दूं, अच्छा थोड़ी लगेगा। पसंद आया? हैप्पी एनिवर्सरी।